Namaskar and welcome at Hind Gurukul AD7. This is second part of the third chapter, The Secret of Health, Success and Power. Before this part 1 has been uploaded already. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन. धन्यवाद. This is second video on the chapter 3, The Secret of Health, Success and Power by James Allen. सेकेंड वीडियो में आगे देखते हैं क्या है. लेट्स सी. इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स एंड वुड एंजॉय perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. If you would be free from all physical aches, physical aches मतलब होता है जितने भी शारीरिक दर्द है, दुख है, और पेन मीन्स भी दर्द होता है. तो अगर आप सारे जितने भी फिजिकल एक्स, जितने भी शारीरिक दुख और दर्द है, उससे आप फ्री हो जाते हैं, मतलब मुक्त हो जाते हैं, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, तब आप एक परफेक्ट फिजिकल हार्मनी को एंजॉय करेंगे. फिजिकल मतलब शारीरिक बैलेंस को, जो शारीरिक संतुलन है उसको एंजॉय करेंगे. मतलब आपका जो बॉडी होगा, शरीर होगा, वो बैलेंस रहेगा. कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. और जब इस तरह की कंडीशन में आप पहुंच जाते हैं, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब आप अपने माइंड को क्या करें, ऑर्डर में रखें, स्थिर रखें, सही डायरेक्शन में रखें. एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को हार्मोनाइज करें, बैलेंस करें, संयमित करें. अपने विचारों को अननेसेसरी इधर उधर भागने न दें, कंट्रोल करके रखें, क्योंकि विचारों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को आगे बढ़ने के लिए. थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, लेट द एलिक्सियर ऑफ गुड विल कोर्स थ्रू योर वेन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन. अगर आपको सारे फिजिकल पेन और दर्द से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपका जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाता है, और आप अपने माइंड को ऑर्डर में रख लेते हैं, सही डायरेक्शन में रख लेते हैं, अपने विचारों को सही दिशा देते हैं, अपने विचारों को संयमित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो क्या मिलेगा. थिंक जॉयफुल थॉट्स. ये सब आप कर लेंगे तो जॉयफुल थॉट्स को सोचेंगे, यानी कि आपके जो विचार होंगे वो बहुत ही खुशनुमा विचार होंगे. आप बहुत खुश होंगे, अपने विचारों से बहुत खुश नज़र आएंगे. थिंक लविंग थॉट्स. तो यहाँ पे जब ये सारी कंडीशन हो जाए तो राइटर क्या बोलें कि आप अपने विचारों को खुश करिए, मतलब ऐसी विचार रखिए, ऐसी सोच रखिए कि वो जॉयफुल हो, खुश हो. थिंक लविंग थॉट्स. आपके विचारों में स्नेह हो, किसी के प्रति नफरत घृणा न हो. लेट द एलिक्सियर ऑफ गुड विल कोर्स थ्रू योर वेन्स. एलिक्सियर मीन्स होता है पारस मणि. कभी आप लोगों ने सुना है होगा पारस मणि के बारे में, तो उसी का मतलब यहाँ पे एलिक्सियर होता है. तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की है जेम्स एलन ने कि जब आप ऐसा कर लेते हैं तो जो आपके गुडविल के एलिक्सियर है, यानी कि अच्छी विचार, अच्छी सोच की जो पारस है, उसे अपने जो वेन से, नस है, उसके थ्रू, उससे होकर जाने दें. मतलब अपने विचारों को अपने नसों में प्रवाहित होने दें, उन्हें बहने दें अपने नसों में. एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन. और जब आप अपनी सोच को अच्छा कर लेंगे और आपकी वो अच्छी सोच आपके नस नस में एंट्री कर जाएगी, तब आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी. आप बिना दवा के ठीक हो जाएंगे. फिर बिना दवा के क्या ठीक हो जाएंगे, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे कि आपको दवा की ज़रूरत पड़ेगी. तो दवा से बड़ी चीज़ है कि अच्छी सोच रखना, हेल्दी सोच रखना. पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेट्रेड्स, योर सेल्फिश इंडल्जेंस, एंड यू विल पुट अवे योर dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints. Put away your jealousies. अपने जलन को दूर कर दीजिए.
योर सस्पिशंस, अपने डाउट्स को दूर कर दीजिए। योर वरीज, अपने चिंताओं को दूर कर दीजिए। योर हेटर्स, आपके अंदर जो घृणा है, नफरत है, उसको भी दूर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, उससे मुक्ति पा लीजिए। योर सेल्फिश इंडल्जेंस, जो आपका स्वार्थ है उसको भी ख़त्म कर दीजिए। आपको लगे कि नहीं मैं ही हूँ, मेरा अपना ही भला कभी ना सोचे, दूसरों का भी भला सोचें। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो डिस्पेप्सिया होगी, यानी कि इस तरह की जो विचार होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, दूर आप कर लेते हैं। योर बिलियसनेस, जो आपकी बिलियसनेस है, यानी कि जो आपकी सोच को आपको कमज़ोर कर दे, आपको एक तरह से मतलब ऐसी सोच रख दे जैसे दूसरों को देख के जलना। तो बहुत लोग होते हैं ना कि किसी की खुशी को देखकर जलते हैं और उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो जो इनडाइजेशन वाली कंडीशन है, उन सब चीज़ों को आप क्या कर दें, दूर कर दें। योर नर्वसनेस, अपनी नर्वसनेस को, अपनी जो तनाव है, जो अपनी बेचैनी है, उसको ख़त्म कर दें। एंड एकिंग जॉइंट्स, और जो आपके जोड़ों के दर्द हैं उसको भी ख़त्म कर दीजिए। और ये सब कब होगा, जब आप अपने अंदर अच्छी सोच रखेंगे। इफ़ यू विल परसिस्ट इन clinging to this debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. अगर आप you will persist in clinging, अगर आप निरंतर लगातार इन सब जो गलत आदतें हैं, गलत चीज़ें हैं, उसको धारण करते हैं, तो what will happen, आप अपने जो माइंड है, ठीक है, जो कमज़ोर और आपको हतोत्साहित करने वाली जो माइंड की आदतें हैं, इन सब चीज़ों से आप अगर लगे रहेंगे, अपने से इन सब चीज़ों को दूर नहीं करेंगे, तो फिर डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज़ लेड लो विथ सिकनेस। तो फिर कभी शिकायत मत करिएगा, कंप्लेन शिकायत नहीं करिएगा जब आपकी बॉडी क्या हो जाए, बीमार पड़ जाए। और ऐसा कब होगा, जब आप लगातार अपने ऐसी दिमाग की आदतों से लगे रहेंगे जो आपको कमज़ोर कर दें, जो आपको हतोत्साहित कर दें, और ये सारी आदतें आपके दिमाग में रहेंगी, तो व्हाट विल हैपन, आप बीमार पड़ जाएंगे। और इस तरह की आदतों को नहीं रखना चाहिए। और अगर रखते हैं तो फिर आप किसी से कंप्लेन मत करिए कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, बार बार ये सारी चीज़ें न कहें। अगर आपको इनसे मुक्ति पाना है तो फिर अपने अंदर अच्छी आदतें डालिए। Many people complain that they have broken down through overwork. बहुत लोग शिकायत करते हैं कि they have broken down, वो टूट गए हैं, वो थक गए हैं through overwork, ज़्यादा काम करके। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ता है अपने जीवन के लिए। तो ये लोग क्या कंप्लेन करते हैं, ज़्यादा काम करने से थक गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. अगर इस तरह की केसेस में देखा जाए तो मैक्सिमम क्या होगा कि लोग क्यों ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब लोग क्यों टूट जाते हैं, थक जाते हैं ओवर वर्क करने से, बिकॉज वो जो अपनी एनर्जी लगाते हैं, जो अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, वो गलत डायरेक्शन में वेस्ट करते हैं अपनी ऊर्जा को, ठीक है। तो वो फ्रिक्वेंटली लगातार क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का मूर्खतापूर्वक यूज करते हैं। एक तरह से वो अपनी ऊर्जा को बहुत ही मूर्खतापूर्वक क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और इसी वजह से वो अपने आप को क्या फील करते हैं, एनर्जी लेस फील करते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो फिर सफलता कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि बहुत सारा काम करने के बाद भी अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर आपको जो काम करना होगा विदाउट फ्रिक्शन करना होगा। मतलब ऐसे काम करने होंगे जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने काम को मन से, लगन से करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्क ब्रेक नहीं होगा, वो काम आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, और अच्छे माइंड से, अच्छे स्वास्थ्य से करेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, अच्छी सोच के साथ करेंगे तो, और इस तरह से आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। टू बिकम एंक्सियस और एक्साइटेड
और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इन्वाइट अ ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहे हैं कि क्यों लोग जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाएं उस पूरे नीडलेस डिटेल्स को लेकर, मतलब ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे करेंगे, इस तरह की सोच आप एकदम भर लेंगे अपने अंदर, तो ऑब्वियसली आप ब्रेक डाउन कर जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, एक तरह से बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब इस तरह की कंडीशन में होंगे तो आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे। वर्क whether of brain or body is beneficial and health giving, and the man who can work with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in mind, will not only accomplish for more than the man who is always hurried and anxious। चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, जो काम है चाहे वो बौद्धिक काम हो या शारीरिक काम हो, यानी कि आप जो भी वर्क करते हैं उसमें माइंड आपको लगाना पड़े या आपको फिजिकली मेहनत करना पड़े, तो किसी भी तरह का वर्क है इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, चाहे आपका ब्रेन वाला वर्क हो चाहे बॉडी वाला वर्क हो, वो आपके लिए हेल्थ गिविंग है, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और बेनिफिशियल मतलब लाभप्रद होता है। किसी भी तरह का काम आपके लिए गलत नहीं होता है। यहाँ पे जब लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा काम करके हम थक गए, ये हो गया वो हो गया, गलत है, क्योंकि काम करने से इंसान को अच्छी हेल्थ मिलती है और उसका लाभ मिलता है। काम करने से कोई थक नहीं जाता, बीमार नहीं पड़ जाता। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वो पर्सन जो बहुत ही दृढ़ता के साथ और बिल्कुल शांति के साथ निरंतर अपने काम को करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, और अपनी हर तरह की चिंताओं से दूर रहता है, अपने हर तरह के तनावों से दूर रहता है, एंड विथ हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जो लोग अपने काम में बहुत लगन से, दृढ़ता से लगे होते हैं, हर तरह के टेंशन से फ्री होते हैं, ऐसे लोगों के जो माइंड होते हैं वो बाकी लोगों से बेखबर होते हैं। ओब्लिवियस मीन्स बेखबर होना, अटरली मीन्स बिल्कुल। तो बिल्कुल ही ऐसे लोगों का दिमाग जो है दूसरे लोगों की बातों से बेखबर होते हैं, वे दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, दिस दैट, वो नहीं लोगों के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं। और जो लोग सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, टू ऑल बट द वर्क ही हैज़ इन माइंड, वो लोग अपने काम को बहुत ही स्किल्ड वे में कर पाते हैं, बहुत ही कुशलता के साथ अपने काम को कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में काम होता है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एक्शंस। तो ये लोग अपने कामों को बहुत ही अच्छे से करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग अपने काम में बहुत जल्दीबाजी दिखाते हैं, बहुत उत्तेजित होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। तो वो लोग उस काम को जितनी अच्छे से करेंगे, उससे कहीं अच्छे से वो लोग उस काम को करेंगे। जो लोग टेंशन फ्री होते हैं, अपने काम के प्रति दृढ़ होते हैं और दृढ़ता से कंटिन्यू लगे रहते हैं, वो लोग बहुत ही बेटर वे में काम करते हैं चिंतित लोगों के कंपेयर में। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो काम को अच्छा करते हैं, बल्कि ऐसे लोग अपने हेल्थ को भी बनाए रखते हैं। जो लोग बहुत स्टडी और काम परसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं, हर तरह के एंग्जाइटी से फ्री होते हैं, वो लोग काम को तो अच्छा करते ही हैं दूसरों के कंपैरिजन में, बल्कि अपने हेल्थ को भी अच्छा बनाए रखते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, अ बून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, ये लोग ऐसे आशीर्वाद से, ऐसे वरदान से भरे होते हैं जिसे दूसरे लोग होते हैं बहुत ही जल्दी से क्विकली फॉरफिट कर जाते हैं, त्याग देते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में कहने का मतलब क्या है कि जो लोग अपने काम को बहुत ही दृढ़ता से करते हैं, शांतिपूर्वक लगातार निरंतर वो करते रहते हैं, हर तरह की टेंशन से फ्री होकर करते रहते हैं, लोगों की बातों से बेखबर होकर करते हैं, वो अपने काम
के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए उनका काम बहुत अच्छा होता है दूसरों के कंपैरिजन में, और साथ में उनकी हेल्थ भी बनी रहती है, उनकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। और इस ऐसे वरदान से दूसरे लोग क्या हो जाते हैं, बहुत आसानी से वो लोग ऐसे वरदान को त्याग देते हैं।